नमस्ते बच्चों, मैं लता अग्रवाल बीए ऑनर्स पार्ट 1 के पेपर सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंतर्गत विषय सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाएं का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने सती प्रथा, जौहर प्रथा के बारे में वर्णन किया था और त्याग के बारे में। त्याग से तात्पर्य कन्यावध, जिन्होंने कन्यावध को प्रोत्साहन दिया। 19वीं शताब्दी में जब राजस्थान में लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधियाँ हो गई थी राजपूताना की 19 रियासतों के साथ, उसके बाद में यहाँ पर पाश्चात्य विचारधारा ने या ब्रिटिश सरकार के नियमों ने, कानून ने परंपरागत सामाजिक ढांचे पर प्रहार कर उसको परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया था। अंग्रेजों के संरक्षण में आने के बाद शासक एवं सामंत चारणों की गौरव गाथा के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा एवं पूर्वजों की ख्याति बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रहे। अब उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अंग्रेज अधिकारियों की कृपा, तोपों की सलामी आदि पर निर्भर होती गई थी। इनका भाटों और चारणों का प्रभाव क्षीण होने लगा। विवाह के अवसर पर बढ़ चढ़ कर प्राप्त करने वाले मूल्य कम होने लगे। ऐसी स्थिति में राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के कहने पर इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। डाकन प्रथा। राजस्थान की अनेक जातियां, विशेषकर भील, मीणा आदि जाति में डाकन एक कुप्रथा थी। आदिवासी जाति में यह अंधविश्वास व्याप्त था कि मृत व्यक्ति के अतृप्त आत्मा जीवित महिलाओं को या व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाती है। ऐसी आत्मा यदि पुरुष के शरीर में प्रवेश करती है तो उसे भूत लगना कहते हैं, और स्त्री के शरीर में प्रवेश करती है तो उसे चुड़ैल के नाम से संबोधित किया जाता है, और चुड़ैल से प्रभावित स्त्री डाकन कहलाई जाने लगी। डाकन घोषित स्त्री समाज के लिए अभिशाप समझी जाने लगी और उस स्त्री को या तो पत्थर फेंक कर मार दिया जाता या उस स्त्री को जीवित जलाकर या सिर काट कर मार दिया जाता था, ताकि वह डाकन किसी जीवित प्राणी या परिवार को कष्ट ना पहुंचाए। राज्य द्वारा डाकन घोषित स्त्री को मृत्युदंड दिया जाता था, जो अत्यंत ही अमानवीय क्रूर प्रथा थी। यह प्रथा भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा राजपूत राज्यों ने कानून द्वारा इसको समाप्त करने का प्रयास किया, और 1852 में मेवाड़ भील कोर के कमांडर जेसी ब्रुक ने इस कृत्य को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया और अंततः मेवाड़ के रेजिडेंट कर्नल वॉल्टन ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग कर इसे समाप्त करा। इस प्रकार की कार्यवाही कई जगहों पर की गई और यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। औरतों और लड़कियों का क्रय विक्रय। मध्यकाल में 19वीं सदी के मध्य राजस्थान में स्त्रियों और लड़कियों की खरीद फरोख्त सामान्य रूप से प्रचलित होने लगी। राजपूत लोग अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के साथ दास दासी देने के लिए इनका क्रय करते थे। कुछ लड़कियों को खरीदकर अनैतिक पेशा करवाते थे। इस खरीद फरोख्त का विरोध भी ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। मेवाड़ के प्रधान मेहता शेर सिंह के नाम कर्नल रॉबिन्स के पत्र से पता चलता है कि उदयपुर के राजपूतों ने ब्रिटिश प्रदेश के भोमा नामक व्यक्ति की 11 वर्षीय पुत्री को 54 रुपये में खरीदा था। यह प्रथा भी धीरे धीरे प्रतिबंधित होती गई। बाल विवाह का स्वरूप वैदिक और उत्तर वैदिक काल में प्राप्त नहीं होता है। यह स्वरूप इस्लाम साम्राज्य, सल्तनत और मुगल काल में अत्यधिक प्रतीत होता है। भारतीय हिंदू समाज में विवाह संस्कार एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकृत है। यह विधि का बंधन नहीं
एक धार्मिक बंधन है। इस बंधन का ध्येय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है। वर वधू की आयु के संबंध में समान धारणाएं नहीं है, परंतु मुगल काल में राजस्थान में इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया और यह प्रथा भी महिलाओं से संबंधित थी। कालांतर में इस प्रथा ने ब्रिटिश सरकार ने आयु निर्धारित कर 18 और 20 आयु निर्धारित कर संशोधन किया गया और इस प्रथा के अंतर्गत 1929 में एक शारदा एक्ट लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। इसके अंतर्गत लड़के लड़कियों में कम से आयु 18 लड़कियों की कम से कम आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष होना अनिवार्य कर दिया गया है और विवाह हो जाने के बाद कोई भी विवाह कानून द्वारा अमान्य नहीं माना जाएगा। इससे कम आयु की लड़की का विवाह करने पर कानूनी दंडनीय अपराध माना जाता था। इसी प्रकार पर्दा प्रथा, नारी को समाज में बड़ा प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। उच्च शिक्षा प्राप्त करना, सभा गोष्ठियों में भाग लेना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, ये विदुषियाँ तर्कशास्त्र में बड़े ऋषि मुनियों को पराजित करने वाली थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे इनमें पर्दा प्रथा, जो कि राजस्थान में मुगल काल में अपना एक विकराल रूप धारण कर चुकी थी और शिक्षा का प्रसार पूर्णतः समाप्त हो जाने के कारण पर्दा प्रथा बढ़ने लगी। गांधी आंदोलन के समय 20वीं शताब्दी में यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी व्याप्त रही। दहेज प्रथा, ऐसी कुप्रथा जिसे स्त्री धन के नाम से संबोधित किया जाता है और विवाह के समय अधिकाधिक धन नहीं देने पर स्त्री को तलाक या विवाह विच्छेद करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि उसकी हत्या करना, उस पर जुल्म ढाना भी दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम, एक कारण बनता गया था। दहेज के कारण समाज में चारों ओर सामाजिक मूल्य और नैतिक आदर्शों का अवमूल्यन होने लगा। पारिवारिक संबंधों की मधुरता समाप्त होने लगी, आर्थिक वैमनस्य बढ़ने लगा, समस्त संबंधों का आधार धन बनता गया। इस प्रथा ने राजस्थानी समाज के एक हेल्दी धार्मिक संस्कार, विवाह संस्कार को दूषित कर दिया। बच्चों, इस प्रकार सामाजिक रीति रिवाज जो बहुत ही हेल्दी थे, स्वस्थ थे और मानव विकास के कारण थे, इन आगे जाकर ये रीति रिवाज ने प्रथाओं का स्वरूप धारण किया और इन प्रथाओं ने समाज को उत्थान की अपेक्षा पतनोन्मुख कर दिया और आदर्श मूल्यों में गिरावट आने लगी, जो 19वीं-20वीं शताब्दी में कानून के माध्यम से पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।